लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि समघात समीकरण होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है और उन्हें कैसे सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा समघात समीकरण में समान n वाले समीकरण, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ होमोजेनियस इक्वेशन, यानी हमारे पास एक अवकल समीकरण दी हुई होगी और हमें उस अवकल समीकरण को किस में चेंज करना है, समघात अवकल समीकरण में, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है जो दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो जब हमारे पास जो अवकल समीकरण दी हुई है उसे हम समघात अवकल समीकरण में कैसे चेंज करेंगे वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पे यही मीनिंग दिया है कि समघात समीकरण में समान n वाले समीकरण, यानी वो समीकरण जिन्हें समघात समीकरण में चेंज किया जा सके। तो इसके लिए देखिए मैं आपको यहाँ पे रफली समझा देती हूँ, नोट्स से आप लिख लेना। हमारे पास एक अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, dy ओवर dx इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस सी, ये स्मॉल सी है, अपॉन में ax प्लस by प्लस में सी, ये कैपिटल सी है, ऊपर स्मॉल लेटर में है और नीचे कैपिटल लेटर्स में है। ठीक है, ये अवकल समीकरण दी हुई है और हमें इसे समघात समीकरण होमोजेनियस इक्वेशन में चेंज करना है। वो हम कैसे करेंगे? तो इस इक्वेशन को चेंज करने में दो मेथड है। हमारा फर्स्ट मेथड है केस फर्स्ट, कि जब हमारे पास a अपॉन a इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b, ये जो स्मॉल a और b है, ये जो x और y के कोफिशिएंट है, और कैपिटल A और B, यहाँ पर a और x और y के कोफिशिएंट है। फर्स्ट केस हमारा बन रहा है कि जब a अपॉन a इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b, ये चारों कोफिशिएंट आपको पास दिए हुए होंगे। जब ये निकालोगे, अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, फर्स्ट केस हमारा यही बनता है कि जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे वेरिएबल्स है, चर x और y, इन्हें हम नए चरों में चेंज करते हैं, कैपिटल X और Y में। आगे बात समझ में। फर्स्ट केस है कि जब a अपॉन ए इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b, ये केस बनता है तो हम जो हमारे x और y है, स्मॉल x और y, उन्हें हम नए चरों में चेंज करते हैं, कैपिटल X और Y में। किस तरीके से? हम मान लेते हैं कि स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस स्मॉल h और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस में k। हम ये मान लेते हैं जहां h और k दोनों कैसे हैं, स्वेच्छ अचर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। आगे बस में नाउ, तो स्मॉल x कैपिटल X में चेंज हो गया, स्मॉल y कैपिटल Y में चेंज हो गई। अब हमें ये मान यहाँ दी हुई समीकरण जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ हम रखेंगे। तो देखिए ये किस में है, स्मॉल y और स्मॉल x में है। हमारे स्मॉल x और y किस में चेंज हो गए, कैपिटल X और Y में चेंज हो गए, तो यहाँ भी चेंज होगा। तो यहाँ आप वैल्यूज रखिए स्मॉल y की, तो स्मॉल dy ओवर dx, देखिए वैल्यूज रखोगे आप। स्मॉल y की वैल्यूज हमने क्या है यहाँ पर माना है, कैपिटल y प्लस में k। डिफरेंशियल जब आप करोगे तो ये क्या हो गया, dy ओवर dx। आप इसे लिख सकते हो dy ओवर dx इंटू dx ओवर dx, लिख सकते हैं। नाउ जो इसकी वैल्यूज आप निकालोगे, कैपिटल dx ओवर dx, ये यहां से निकालोगे, क्या हो जाएगी आपकी, dx इज इक्वल टू dx किसके बराबर आ गया, 1 के। तो यानी जो आपका dy ओवर dx है वो किस में चेंज हो गया, कैपिटल X dy ओवर dx में। आगे बात समझ में। नाउ अब इसे इक्वेशन फर्स्ट में सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए dy ओवर dx की जगह, और स्मॉल x और y जो हमने यहाँ पर माने हैं पुट कीजिए। तो इक्वेशन समीकरण एक आपकी होगी dy ओवर dx इज इक्वल टू स्मॉल a, x की वैल्यू क्या है, x प्लस में h, b इंटू y की वैल्यू है y प्लस में k प्लस में c, अपॉन में a इंटू x प्लस h प्लस b इंटू y प्लस k प्लस में c। यहाँ देखिए अब a और b को इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ah आपका बनेगा b की, ये सारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है। तो x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यूज, तीनों को सोल्व कीजिए। तो dy ओवर dx हम इसे लिख सकते हैं ax प्लस में by प्लस बाकी जो कांस्टेंट वैल्यूज है, ये सारी कांस्टेंट है, ah प्लस bk प्लस c, अपॉन में ax प्लस by प्लस ah प्लस bk प्लस में c। ठीक है, यह आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब जो ये समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 में हम h और k को इस तरीके से चूज करते हैं, इनका चयन इस तरीके से करते हैं कि जो ये वैल्यूज है ah प्लस bk प्लस c इज इक्वल टू 0 और ah प्लस bk
प्लस सी इज इक्वल टू 0। समीकरण 2 में हम एच और के को इस तरीके का चयन करते हैं कि ये वैल्यूज क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जो हमारी कांस्टेंट वैल्यूज होगी हम इन्हें 0 के बराबर रखेंगे। जब आप इन दोनों समीकरणों को सोल्व करोगे तो आपको यहाँ पर एच और के मान मिलेंगे, और एच और के मान आपको इस तरीके से मिलेंगे कि जब आप एच और के इन दोनों के मान यहाँ पर पुट करोगे तो ये भी कंप्लीट 0 हो जाएगी और ये भी कंप्लीट 0 हो जाएगी। आगे बात समझिए, समीकरण 2 से जो ये कांस्टेंट वाली वैल्यूज हमें एच और के को इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं कि ये वैल्यूज क्या हो जाए, 0। दोनों कोएफिशिएंट को 0 के बराबर रखा। जब आप इन्हें सोल्व करोगे तो आपको एच और के मान मिलेंगे, और एच और के मान आपको इस तरीके से मिलेंगे, कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग कुछ भी हो सकते हैं, कि जब आप उन्हें यहाँ समीकरण 2 में एच और के की जगह पुट करोगे तो ये भी कंप्लीटली 0 हो जाएगा और ये भी कंप्लीटली 0 हो जाएगी। और जैसे ही ये 0 हो गई है तो आपके पास समीकरण 2 जो आपकी है वो बचेगी ओनली dy ओवर dx इज इक्वल टू ax प्लस by अपॉन में ax प्लस में by। सिर्फ आपके पास ये बचेगी। और ये कैसे समीकरण है, समघात समीकरण है, होमोजीनियस इक्वेशन है प्रथम कोटि घात की। क्लियर है। अब आपको समघात समीकरण में चेंज हो चुकी है, और समघात समीकरण को आप कैसे सोल्व करते हो कि हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ जो x और y है वो कैपिटल में है। आगे बात समझ में, तो आप जब इसको समघात समीकरण होमोजेनियस इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि कैसे सोल्व की जाती है समघात समीकरण, तो हमने वहां पे स्मॉल y स्मॉल x में किया था, लेकिन यह कैपिटल x और y है, इसलिए जब आप यहाँ मानोगे y इज इक्वल टू वी एक्स, वो कैपिटल में ही होंगे कि कैपिटल y इज इक्वल टू वी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स निकालोगे, उसी तरीके से सोल्व करोगे जैसे वहां पर सोल्व किया था। इसे पुट कर दोगे और लास्ट में v की जगह क्या पुट करोगे, y अपॉन में x। ध्यान रखना ये कैपिटल है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको जो अवकल समीकरण जिन चरों में दी हुई होती है सॉल्यूशन भी उन्हीं चरों में देना होगा, स्मॉल x और y में। तो कैपिटल Y का मान तो यहां से क्या हो गया, स्मॉल y माइनस के, और कैपिटल X का मान हो जाएगा स्मॉल x माइनस h। इसे सोल्व करने के बाद वापस से v का मान आप ये पुट कर दोगे, h और k की वैल्यूज आपके पास आ गई। ये फर्स्ट केस था कि जब a अपॉन a इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b। बाकी ये मेथड आपको एग्जांपल से और भी अच्छे से सोल्व हो जाएगा, कंप्लीटली था। तो यही मैंने आपके नोट्स बनाए हैं कि जब केस फर्स्ट, जब a अपॉन a इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b, तब चर x और y को नए चरों कैपिटल X और Y में बदला जाता है जो निम्न है। देन वेरिएबल व्हेन a अपॉन a इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b, then variable x and y are changed in new variable x and y, which is following form: small x is equal to capital X plus h, small y is equal to capital Y plus k। जहां h और k स्वेच्छ चर है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। समीकरण 1 में ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये आपकी इक्वेशन बन गई है। समीकरण 3 में h और k को हम इस तरीके से चूज करते हैं कि ये वैल्यू क्या हो, 0। इन दोनों को जब मैंने सोल्व किया तो h और k के मान ये आ गए, ठीक है। यहाँ पुट कर दूंगी तो सिर्फ आपकी जो समीकरण है वो ये बनेगी, जो कि समघात समीकरण जिसका सॉल्यूशन हम y इज इक्वल टू वी एस रखकर हम निकालते हैं। क्लियर है ये चीज, आपकी समघात समीकरण में लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कैसे सोल्व करते हैं। अब हमारा सेकंड केस बनता है कि जब व्हेन a अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन b, ये जब ये कोफिशिएंट क्या हो, बराबर हो। जब ये कोफिशिएंट बराबर होंगे तो ये किसी एक कांस्टेंट के बराबर आएंगे। 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, और मैंने मान लिया कि वो इस कोफिशिएंट के बराबर आ गए। तो यहाँ से फर्स्ट और थर्ड टर्म को जब मैं एक साथ रखूंगी तो कैपिटल A तो किसके बराबर हो गया, स्मॉल m a के, और सेकंड और थर्ड को रखूंगी तो कैपिटल B किसके बराबर हो गया, स्मॉल m और b के। समीकरण 1 में कैपिटल A और B का मान रखिए, क्या था, dy ओवर dx इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन में कैपिटल ax था, ये वैल्यू हो गई m ax, कैपिटल B यानी m by प्लस में c, यानी ax प्लस by प्लस c अपॉन में m कॉमन ले लीजिए तो ax प्लस by प्लस में c। देखिए ये सेम है, तो हम यहाँ पर इसे एक नए वेरिएबल में चेंज कर लेंगे कि माना ax प्लस by इज इक्वल टू w। ये सेकंड केस की बात हो रही है। हमने मान लिया ax प्लस by किसके बराबर हो गया, w के। x के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल कीजिए, तो x के सापेक्ष जब करोगे इसका डिफरेंशियल तो ये तो हो गया a प्लस b dy ओवर dx इज इक्वल टू dw ओवर dx।
यही हो गया है। आप इसे कोई भी इक्वेशन नाम दे दीजिए। नाउ यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यूज निकालने, क्या हो जाएगा, a उधर चला जाएगा और b डिवाइडेशन में, यानी 1/b dw ओवर dx माइनस में a। आपको dy ओवर dx मिल गया है। समीकरण 4 में dy ओवर dx और ax प्लस by की वैल्यूज पुट कीजिए तो वो होगी आपकी 1/b dw ओवर dx माइनस a इज इक्वल टू W प्लस सी अपोन में एम डब्ल्यू प्लस में सी। ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। B को इधर मल्टीप्लाई कीजिए और A को उधर ले जाइए तो dw ओवर dx इज इक्वल टू BW प्लस सी अपोन में MW प्लस सी प्लस में A। जब आप सो करोगे तो ये आपको कंप्लीटली W का ही फंक्शन मिलेगा, क्योंकि A B C कांस्टेंट है। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, चरों को पृथक कर सकते हो, वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हो, और वेरिएबल को जैसे सेपरेट करोगे चरों को पृथक करके आप समाकलन द्वारा इसका हल ज्ञात कर सकते हो। इसका इंटीग्रेशन कर देना। इंटीग्रेशन के बाद जब सॉल्यूशन जो भी मिलेगा उसमें W की वैल्यूज वापस से ax प्लस by पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये थे दो मेथड थे केस आपके फर्स्ट और सेकंड कि समघात समीकरण में समान्यन वाले समीकरण को हम कैसे चेंज करते हैं, और कंप्लीटली मैंने आपको इसी तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैंने आपको समझा दिया ये दोनों मेथड। तो समघात समीकरण में हम किसी भी अवकल समीकरण को समघात समीकरण में चेंज कर सकते हैं। उसके दो केस बनते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। क्लियर है। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं पहले फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग आपको एग्जांपल समझा रही हूँ। फर्स्ट केस क्या था कि a अपॉन ए इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 डी एक्स। यहाँ से आप dy ओवर dx निकाली तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। स्मॉल a का कोएफिशिएंट क्या है, 1, कैपिटल A का 1, स्मॉल b 1 है और कैपिटल B -1 है। तो a अपॉन ए इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b, क्योंकि ये तो 1 है और ये -1 है, बराबर नहीं है। तो फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे। नाउ हमारा फर्स्ट केस था, मैं आपको मेथड और दोनों चीज़ एक साथ समझा रही हूँ, आप लोग समझ लेना, मेथड काफ़ी ईजी है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारा ये फर्स्ट केस बनता है तो हम x और y को नए वेरिएबल्स में चेंज करते हैं। तो मैंने मान लिया कि स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस एच और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस के। समीकरण एक में ये वैल्यूज आप पुट कर दीजिए तो ये क्या हो गया, dy ओवर dx, ये भी कैपिटल में चेंज हो गया जो मैंने आपको समझा दिया था। x प्लस एच प्लस वाई प्लस के प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस वाई प्लस के। एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को साथ रख लिए, बाकी कांस्टेंट को एक साथ रखिए। तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये नहीं है, प्लस एच प्लस के प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस एच माइनस के। इक्वेशन नंबर 2। अब हमने कहा था कि हम यहाँ एच और के का चयन इस प्रकार करते हैं कि हम वो क्या हो, 0 हो। तो आपकी ये इक्वेशन भी 0 हो जाएगी। एच प्लस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एच माइनस के इज इक्वल टू 0। आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एच और के का मान निकालें। जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो एच और के दोनों के मान सेम आएगा, वो होगा माइनस के हाफ। ठीक है, मैंने जब आपको बोला था कि जब एच और के मान आप निकाल लोगे और उसे इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0। अब देखिए आप एच और के मान रखिए, माइनस हाफ है, माइनस हाफ माइनस हाफ -1 प्लस 1 0, माइनस हाफ और माइनस माइनस प्लस प्लस हाफ 0 हो गया ये 0। तो समीकरण 2 में आप एच और के मान पुट कर दीजिए। जैसे ही पुट करोगे तो ये इक्वेशन सिर्फ क्या बनेगी आपकी, dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस के वाई, जो कि प्रथम घात की समघात अवकल समीकरण विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। क्लियर है ना। अब समघात समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है, मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। तो हमने मान लिया कि y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू वी एक्स। तो यहाँ से dy ओवर dx क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv ओवर dx। ये आपको मिल चुका है ना। ये मान आप समीकरण में पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो dy ओवर dx की जगह पुट करोगे तो v प्लस एक्स dv ओवर dx, यहाँ x y की जगह क्या हो गया, vx अपॉन एक्स माइनस vx। x कॉमन आके यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आपका सिर्फ क्या बचा है, v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v। और मैंने बोला था आपको कैपिटल में ही मानना है क्योंकि यहाँ कैपिटल x और y है ना। इस v को उधर ले जाइए तो x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v माइनस v। एलसीएम लेके जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये सिर्फ क्या बचेगा आपका, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी।
यही बचेगा ना। अब ये कंप्लीटली आपका v का फंक्शन हो चुका है। आप चरों को पृथक कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेट कीजिए। जैसे आप चरों को पृथक करोगे तो ये क्या हो गया, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। अलग अलग सेपरेट कीजिए तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। इंटीग्रेशन कीजिए तो इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स v। यहाँ 1 प्लस वी स्क्वायर को आप t मान लेना, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस हाफ log 1 प्लस वी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का log x प्लस में c। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि v की जगह आपको क्या पुट करना है, y अपॉन में x पुट करना है। और y का मान क्या है, y माइनस k अपॉन और x का x माइनस h, क्योंकि यहाँ v है तो v का मान यही होगा। k और x का मान पुट h और k का मान पुट कीजिए तो y प्लस हाफ अपॉन x प्लस हाफ। एलसीएम ले लीजिए तो 2y प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1, यानी v की जगह तो आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हो। हमारे पास x भी है, कैपिटल X का मान क्या हो जाएगा, स्मॉल x माइनस h का मान माइनस क्या करें x प्लस 1/2 एंड 2x प्लस 1/2। आप पुट कर दीजिए v के और x के मान यहाँ पे, तो ये इक्वेशन बनेगी। आप चाहो तो इसे ही इसका सॉल्यूशन देकर छोड़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो सॉल्यूशन उन्होंने बुक में पूरा सोल्व करके दिया है आप उसी तरीके से सोल्व करो, क्योंकि ये आइडिया आपको एग्जाम में नहीं होगा। तो आप चाहो तो इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ये आंसर भी करेक्ट है क्योंकि हमने v के मान स्मॉल x और y में सॉल्यूशन दे दिया है, तो ये भी दी हुई समीकरण का क्या है, हल है। ठीक है, आगे जो बुक के अकॉर्डिंग सोल्व किया है वो देखिए मैं आपको कर देती हूँ। ये हो गया tan इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 माइनस हाफ। यहाँ पे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेके जब कंप्लीट को सॉल्व करोगे तो ये होगा माइनस हाफ लोग 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज एज इट इज है। नाउ tan इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1, देखिए ये क्या होगा, log a अपॉन b, log a माइनस log b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और चूंकि स्क्वायर है तो आगे आके 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने 2 स्टेप एक में ही कर दिए यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस हाफ लोग 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 2। लोग a अपन b का फॉर्म लगाए माइनस माइनस प्लस, लोग 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये भी लोग a अपॉन b, लोग a माइनस b, यानी लोग 2x प्लस 1 माइनस लोग 2 प्लस c। कैंसिल आउट, लोग 2 को आप इधर ले आइए आगे। यहाँ से जब माइनस के हाफ आप कॉमन ले लोगे, वैल्यूज एज इट इज है, माइनस आप कॉमन लीजिए तो क्या होगा, माइनस 2 लोग 2 यानी लोग 2 स्क्वायर यानी लोग 4, और फॉर्मूला लगा दीजिए लोग a माइनस लोग b, लोग a अपॉन b 4 से डिवाइड होकर आपकी ये वैल्यू जाएगी। ये भी क्या है, दी हुई समीकरण का अभिष्ट हल है। तो आप यहाँ पे भी इसे छोड़ सकते हो, ये भी हल है। और मैंने यहाँ तक इसको जो सोल्व किया है आपका, ये भी इसका क्या है, दी हुई समीकरण का अभिष्ट हल है। क्लियर है। तो ये था हमारा फर्स्ट केस कि जब हमारा जो कोफिशिएंट है a अपॉन a इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b, तब उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है। अब सेकंड केस के लिए देखिए, एग्जांपल नंबर आपका 3 है। जो सेकंड केस है आपका कि जब कोफिशिएंट क्या हो, बराबर हो। दिया हुआ है 4x प्लस 6y प्लस 5 dy माइनस 3y प्लस 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से dy ओवर जो dx आपका क्या हो गया, 2x प्लस 3y प्लस 4 अपोन में, ठीक है, dy ओवर dx निकाल रहे हैं। ये यहाँ पे जब इसे अपोन में रखोगे 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या बचेगा, 2 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 5। जो ये कोफिशिएंट है बराबर और किसके बराबर आ गए, 1 अपॉन 2 के। चेक कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा था कि इसे ax प्लस by को क्या मान लेते हैं, हम w मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि माना w इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। x के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कीजिए तो ये हो गया dw ओवर dx इज इक्वल टू 2 प्लस 3 dy ओवर dx। यहाँ से dy ओवर dx का मान निकालिए तो क्या हो गया, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/3 इंटू dw ओवर dx। तो ये माइनस के 2 है, यहाँ पे 3 नहीं है 2 है, हाँ 1/3 dw ओवर dx माइनस के 2। w और dy ओवर dx का जो मान है वो आप यहाँ समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। तो dy ओवर dx की जगह तो क्या हो गया, 1/3 dw ओवर dx माइनस 2 इज इक्वल टू, और आपने इसे क्या मान लिया था, w। तो ये हो गया w प्लस 4 अपॉन 2w प्लस 5। 3 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए और 2 को उधर ले जाइए। एलसीएम जब लोगे तो dw ओवर dx क्या होगा, 7w प्लस 22 अपॉन 2w प्लस में 5। ये कम्प्लीटली w का फंक्शन हो गया। वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट करोगे ये हो गया
2w प्लस 5/7w प्लस 22 dw इज इक्वल टू dx। अब देखिए इंटीग्रेशन आप इसका इजिली सोल्व नहीं कर सकते, तो आपने 12th में इंटीग्रेशन पढ़ा था, याद हो तो हम वैल्यूज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सोल्व करते भी हैं। तो ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए और नीचे से 7 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब 2/7 को तो मैं इधर ले गई 7/2, और जो ऊपर की वैल्यूज है उसमें मैंने w प्लस 5/2 उसमें मैंने 22/7 को ही ऐड किया है और उसी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। क्लियर है ये चीज ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, w प्लस 22/7 तो एज इट इज 5/2 माइनस 22/7 इसको सोल्व किया है एलसीएम लेके, तो ये बचेगा -9/14 dw इज इक्वल टू 7/2 dx। अब इसे अलग अलग डिवाइड कीजिए, इससे डिवाइड करोगे तो 1 और यहाँ करोगे तो -9/14 इंटू 1/w प्लस 22/7 dw इज इक्वल टू 7 dx/2। 7 यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, ऊपर जाएगा 14 कैंसिल आउट, तो ये बच गया 1 माइनस 9/2 1/7w प्लस 22 dw इज इक्वल टू 7/2 dx। समाकलन कीजिए तो 1 का तो हो गया w, इसका जब करोगे 9/2 लोग 7w प्लस 22 अपॉन में 7, और वो क्या हो गया 14 इज इक्वल टू 7x/2 प्लस c। w का मान रख दीजिए जो आपने क्या माना था 2x प्लस 3y, पुट कर दीजिए 2x प्लस 3y माइनस 9/14 लोग 14x प्लस 21y प्लस 22 इज इक्वल टू 7x/2 प्लस c। ये थी दी हुई समीकरण का अभिष्ट हल। क्लियर है, दोनों केस डिस्कस कर लिए हैं हमने कि जब कोफिशिएंट बराबर नहीं और जब कोफिशिएंट बराबर हो, दोनों केस डिस्कस हो गए हैं। आप लोग प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस की। अगर ये मेथड क्वेश्चंस कोई समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। एक चीज हो, मैंने आपको फर्स्ट बी पढ़ाई थी चरों को पृथक करने की, जिसमें वेरिएबल सेपरेट की थी। वहां ये एग्जाम्पल फर्स्ट आया था x प्लस वाई dx माइनस dy इज इक्वल टू dx प्लस dy। वहां हमने उस मेथड से सोल्व किया था और यहाँ ये इस मेथड से सोल्व हो रहा है, ठीक है। एग्जाम में आप दोनों में से किसी भी मेथड से सोल्व कीजिए, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों ही मेथड सही है। क्लियर है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ।